If your purpose is to learn English, that too through Hindi, then you are at the right channel. The channel जहाँ पर हम बकवास नहीं करते. We get straight to the point and start talking about what is it that we really want to cover. जैसे अभी हम cover करने वाले हैं कि कोई इंसान अगर अपना मन बदल ले तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब उस इंसान को नहीं, उस पूरे एक्टिविटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं. आइए सीखते हैं. शुद्ध हिंदी में से हृदय परिवर्तन भी बोलते हैं और इंग्लिश में टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, उसने विदेश जाने का प्लान बना लिया था लेकिन अचानक उसका मन बदल गया. He had planned to go abroad. अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, go to abroad मत कीजिएगा. abroad के साथ कोई preposition नहीं लगता है. So he had planned to go abroad, लेकिन but suddenly अचानक उसका मन बदल गया. Had a change of heart. He had planned to go abroad, but suddenly had a change of heart. आप चाहें तो but suddenly he had a change of heart भी कह सकते हैं, but he suddenly had a change of heart भी कह सकते हैं, he had a change of heart suddenly भी कह सकते हैं. मतलब suddenly का placement तीन चार अलग अलग तरीके से हो सकता है. आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इस्तेमाल कीजिए. एडवर्ब्स की यही खूबसूरती होती है, वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते. इन मोस्ट केसेस ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू सिनेरियोज एंड केसेस वेयर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेयर टू प्लेस देम. लेकिन 90% ऑफ द केसेस में आपको ये कहीं भी प्लेस कर देंगे, सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा और साथ साथ ग्रामेटिकली भी आपका सेंटेंस रहेगा करेक्ट. एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे. He had planned to go abroad, but suddenly had a change of heart. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, वह नौकरी छोड़ने वाला था मगर बॉस से बात करने के बाद उसका मन बदल गया. He was about to quit the job. छोड़ने के लिए आप quit का इस्तेमाल करते हैं. Leave the job नहीं, मतलब कहेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन नौकरी छोड़ने के केस में quit is the most appropriate verb to use. So वह नौकरी छोड़ने वाला था. He was about to quit the job. लेकिन या फिर मगर बट बॉस से बात करने के बाद आफ्टर टॉकिंग टू हिज बॉस और फिर आता है उसका मन बदल गया. ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट. ही वाज अबाउट टू क्विट द जॉब बट आफ्टर टॉकिंग टू हिज बॉस ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, उसका मन बदल गया और उसने प्रोजेक्ट में मदद करने का फैसला किया. शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट. अगर आप चाहें किसी मेल की बात करें तो फिर आप कहेंगे ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट ऑब्वियसली. सो शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट या फिर ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड डिसाइडेड, फैसला किया एंड डिसाइडेड क्या करने का, मदद करने का, टू हेल्प किस चीज में, प्रोजेक्ट में. सो विथ द प्रोजेक्ट. शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड डिसाइडेड टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट और ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड डिसाइडेड टू हेल्प विथ द प्रोजेक्ट. अब ये आखिरी वाला आपका है, टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट का इस्तेमाल करते हुए कीजिए इसे ट्रांसलेट और डालिए कमेंट सेक्शन में. जाने से पहले अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बताना कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में, खासतौर पे अगर आपने इस्तेमाल करना हो टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट का. तो कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा. मिलते हैं जल्दी.